हेलो अंक्शल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट का पार्ट काफ़ी ज़्यादा ही हॉट हो गया था। वहीं का वांग जी अब उस केव से बाहर निकलने का एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। विंग के लिए क्लाइंब कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं था, पर वांग जी की मदद से वो धीरे धीरे क्लाइंब करने की कोशिश करता है। वो दोनों एक लेवल तक पहुंच गए थे जहां उन्हें वांग लिंगजाओ दिखाई देती है। वो उन दोनों को देखते ही चिल्लाते हुए उनके पास आकर कहती है, वेंचू कहाँ है? मुझे पता है कि वो नीचे गया था। क्या तुम दोनों ने उसे जान से मार दिया? विंग कहता है, हाँ। वांग लिंगजाओ विंग की तरफ उसे पंच करने के लिए बढ़ने वाली थी, पर तभी वांग जी बीच में आ जाता है। विंग कहता है, सीरियसली? वेंचू मारा जा चुका है, तुम फिनाले हारने वाली हो। अगर मुझसे कम्पीट करना चाहती हो तो नेक्स्ट ईयर वापस आना। अगर मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो लंजा तुम्हें जान से मार देगा। वांग लिंगजाओ मुंह बनाने लगती है। वो बिल्कुल भी सैड नहीं थी इस बात को लेकर कि वेंचू मर चुका है, पर उसे दुख इस बात का लग रहा था कि वेंचू के बिना उसके जीतने की कोई चांसेस ही नहीं है। गुस्से में एक बार फिर वो वियिंग पर हमला करने वाली थी, पर इस बार वांग जी उसका गला ही पकड़ लेता है। वियिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। वांग लिंगजाओ भी इतनी बुरी तरह घबरा जाती है कि वो मौका देखते ही वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद वांग जी वियिंग से कहता है, तुम्हें उसे मर्सी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो लगता था कि तुम उसे पसंद नहीं करते। वियिंग कहता है, हाँ, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो फेक प्लास्टिक गोल्ड डिगर की तरह है, पर उसकी वजह से मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वांग जी उसकी तरफ देखने लगता है तो वियिंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, उसने तुम पर हमला किया, फिर भी तुमने उससे कुछ नहीं कहा। तुम दिल के काफ़ी अच्छे हो। वियिंग हंसते हुए कहता है, वेल थैंक्स। पर अभी भी वो अपने बैग को पकड़े हुए था। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें पेन किलर्स की ज़रूरत है? वियिंग फिर उससे कहता है, नहीं लंजा। दोनों टॉप ऑफ द केव पर पहुंच चुके थे और साथ में बैठे हुए थे। वियिंग का सिर वांग जी के शोल्डर्स पर रखा हुआ था। दोनों आपस में बात करते हैं, जिसमें वांग जी वियिंग को बताता है कि उसने और उसके भाई ने अपने बिजनेस की वजह से ये ज्वाइन किया था, ताकि वो अपने बिजनेस की पब्लिसिटी कर सके। वांग जी वियिंग से पूछता है, तुमने इस शो को ज्वाइन करना क्यों शुरू किया था? वियिंग कहता है, मेरे लिए यह शो एक करियर बन चुका था। प्राइज मनी काफ़ी ज़्यादा थी, पर क्योंकि अब मैं अनमेटेड ओमेगा नहीं रह गया हूँ, तो शायद मुझे अपने लिए कोई नया करियर ढूंढना होगा। वांग जी काफ़ी सॉरी दिख रहा था। वो उसका नाम लेता है, तभी वियिंग अपनी फिंगर उसके लिप्स पर रखते हुए कहता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसमें कुछ गलत हुआ है। मैं कभी भी किसी भी अल्फ़ा के साथ नॉटिंग सिर्फ और सिर्फ प्राइज मनी के लिए नहीं करना चाहता था। मैं बस राइट पर्सन का इंतज़ार कर रहा था, और तुमसे ज़्यादा राइट पर्सन कोई नहीं हो सकता था। शुरुआत से लेके एंड तक तुम बहुत क्लासी थे लंजा। वांग जी हंसते हुए कहता है, पर शुरुआत में शायद मेरा इंटरेक्शन सुशे के साथ मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी क्लासी था। वियिंग कहता है, हाँ, पर शुरुआत उसने की थी। वो तुम्हारे बेड में जाकर लेटता था। मुझे लगता है कि शायद वो तुमसे ऑब्सेस्ड है। हालांकि मैं उसे बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। वांग जी कंफ्यूज्ड होते हुए उससे पूछता है, तुम उसे ब्लेम नहीं करते? वियिंग कहता है, और नहीं तो क्या। मुझे तो लगता है कि यहाँ जितने भी ओमेगा आए हुए हैं सब तुमसे ऑब्सेस्ड होंगे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। वांग जी उससे पूछता है, सच में? वियिंग कहता है, लंजा, हम दोनों बॉन्डेड हो चुके हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। वांग जी कहता है, पर उस वक्त तुम हीट में थे ना? वियिंग कहता है, मैं हीट में ज़रूर था, पर मैं अपने होश में था। ओके, तो अब तक हमारे बीच कुछ भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने शुरुआत से कहा था कि मैं किसी के साथ नोटिंग नहीं करना चाहता, इसलिए तुमने मेरे साथ नोटिंग करने की कोशिश नहीं की ना? वांग जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मैं डिसरेस्पेक्टफुल नहीं बनना चाहता था। वियिंग कहता है, एग्जैक्टली, मुझे भी पता था कि तुम यहाँ किसी ओमेगा से बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आए हो, इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ शुरुआत नहीं की। मैं भी रेस्पेक्टफुल बन रहा था। अचानक वो वांग जी के नज़दीक आकर कहता है, पर मैं स्मेल कर सकता था लंजा, तुम मेरे लिए हॉर्नी थे, बिल्कुल उतना जितना मैं तुम्हारे लिए था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, बस कह नहीं पा रहे थे। वांग जी का फेस एकदम पिंक हो जाता है ये देखकर कि फाइनली वियिंग उससे ओपनली बात करने के लिए तैयार है, और उससे कहता है, मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि तुम्हारी हॉर्नीनेस डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। वियिंग कहता है, लंजा, तुम हमेशा इतने सुपर पोलाइट रहे हो ना। तुमने हमेशा सारे चैलेंजेस को पूरा करने की कोशिश की है, जबकि तुम्हारे फेस से क्लियर दिखता था कि तुम इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो।
उस दिन जब हम दोनों को लव रूम में रखा गया था, उस दिन भी तुम इतना पोलाइट थे कि तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की। और मॉर्निंग का वो एम्बैरेसिंग मोमेंट मुझे अभी भी याद है। और यहाँ केव में आने के बाद 3 दिन तक जब मैं हीट में था, अनकॉन्शियस था, तुमने मेरा ख्याल रखा। तुमसे बड़ा जेंटलमैन मैंने आज तक नहीं देखा। वांग जी कहता है, मैं बस डिसरेस्पेक्टफुल नहीं बनना चाहता था। विंग कहता है, हम तुम्हारी डिसरेस्पेक्टफुल बनने वाली बातें बाद में करेंगे, शायद ऑफ स्क्रीन। वांग जी मुस्कुराने लगता है, पर कुछ टाइम बाद वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, अब तुम्हें प्राइज़ नहीं मिल पाएगा ना। विंग कहता है, ओ गॉड लंजा, क्या तुमने ठीक से रूल्स सुने भी थे? हाँ, मुझे पता है कि शुरुआत से ही तुम्हें प्राइज़ जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर हम दोनों जीतने वाले हैं लंजा। वांग जी कन्फ्यूज्ड होते हुए पूछता है, हम जीतने वाले हैं? विंग कहता है, हाँ, एज एन अल्फा, अगर तुम किसी ओमेगा के साथ नॉटिंग कर लेते हो जिसके साथ किसी और अल्फा ने नॉटिंग ना की हो, और तुम दोनों का कपल अगर एंड तक सरवाइव करता है और तुम जिंदा बच जाते हो, तो तुम विनर हो। वांग जी अचानक खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े निकालने लगता है। विंग कहता है, व्हाट लंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? उनके ऊपर अभी भी ड्रोन्स घूम रहे थे जिनमें कैमरास थे। वांग जी कहता है, मैं बस उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम कपल हैं और वो हमारी नॉटिंग को अच्छे से नोटिस करें। विंग कहता है, व्हाट, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं ना भी जीतूँ तो। हमने अभी डिस्कस किया था ना कि तुम्हें प्राइज़ मनी की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी थोड़ी सी भी गलती से विंग हार जाए। तुम जीतना डिज़र्व करते हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो ऑलरेडी हार्ड हो चुका था। विंग उससे कहता है, शिट लंजा। एक बार फिर वो हीट में आ जाता है और अपने रोप्स को निकालकर फेंक देता है। वांग जी अपनी घुटनों पर बैठ जाता है और विंग के थाइस के बीचों बीच आ जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हें शायद थोड़ा सा हर्ट होगा। विंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, कम ऑन लंजा, कुछ मत कहो, बस करते रहो। विंग इस वक्त ज़्यादा वेट नहीं था। वांग जी पुश करना शुरू करता है। विंग को दर्द होने लगता है तो वांग जी कहता है, जब तुम वेट थे तब ज़्यादा ठीक था। विंग कहता है, लंजा, शायद तुम भूल रहे हो कि कुछ घंटों पहले ही तुमने मेरी वर्जिनिटी तहस नहस कर दी थी। वांग जी अब उसे वेट करने के लिए अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करता है। विंग कहता है, तुम सच में एक एनिमल हो लंजा, एक एब्सोल्यूट बीस्ट। ऐसा कहकर वो मोर्निंग करना शुरू कर देता है। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में फायरवर्क्स हो रहे हैं, पर एक्चुअली स्काई में फायरवर्क्स हो रहे थे। विंग वांग जी से कहता है, हमने कर दिखाया लंजा, कंपटीशन ख़त्म हो चुका है। पर वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विंग उससे कहता है, वाह लंजा, दैट्स टू मच, प्लीज़ अपने पुअर एब्यूज्ड ओमेगा पर थोड़ा सा तो तरस खाओ। वांग जी अपने हाथों को उसके वेस्ट के अराउंड टाइट करते हुए कहता है, विंग इज़ टू मच, मैं क्या करूं? दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग अचानक उसे किस कर लेता है। वांग जी उससे पूछता है, विंग, तुम्हें कोई रिग्रेट्स नहीं है ना? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं ना। वांग जी कहता है, पर मुझे डर है, वो लोग जो इस शो पर कपल्स बनकर जीतते हैं वो हमेशा साथ नहीं रहते। विंग उससे कहता है, पर हम दोनों अपनी रिलेशनशिप को एक चांस देंगे। अचानक उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। विंग कहता है, वो लोग ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए हैं। विंग और वांग जी फाइनली उठकर खड़े होते हैं और दोनों अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। वांग जी विंग के बालों को ठीक करता है। हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुलता है। उन दोनों को उसमें अंदर जाना था, पर विंग उठ ही नहीं पा रहा था। वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हें कैरी करता हूँ। वो उसे गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, पर तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना? वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं स्लोली तुम्हें कैरी कर लूँगा। वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है और दोनों अंदर हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। विंग और वांग जी साथ में बैठे हुए थे, तभी एक इंटरव्यूअर लेडी विंग से ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वांग जी भी विंग से कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू विंग। विंग उससे कहता है, मैं भी लंजा, आई एम प्राउड ऑफ यू। वांग जी और विंग एक दूसरे में इतना खो गए थे कि उन्हें ये होश ही नहीं था इंटरव्यूअर लेडी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। विंग वांग जी को वहीं किस करने लग जाता है। उसके बाद वो उस इंटरव्यूअर लेडी से पूछता है, सॉरी, आप क्या कह रही थी? विंग और वांग जी जब विनर्स रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग मौजूद थे।
ह्वासांग एंड में भी एक सोलो ओमेगा ही रह गया था। एक और कपल विनर्स थे जिनमें नी मिंगजिंग और मुशन्यू शामिल थे। वांग जी उन दोनों को देखकर कहता है, मिंगजे, शुन्यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिंगजे उससे कहता है, तुम्हें भी लंग वांग जी। सारे विनिंग कपल्स को शावर के लिए भेज दिया जाता है और सब लोगों को मेडिकल स्टाफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। शावर लेने के बाद वो यिंग वांग जी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर तभी एक क्रू मेंबर वहां आकर उसे सीधा एक इंटरव्यू रूम में ले जाता है। वैसे तो विंग ने सोलो विनर बनने के बाद काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, पर आज जब वो एक कपल के तौर पर जीता था तो अपने अल्फा से थोड़ा सा भी अलग होना उसे बहुत अननोइंग लग रहा था। इंटरव्यूअर लेडी उसे देखते ही कहती है, विविशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 4th सीजन जीत लिया है। विंग कहता है, 4th और लास्ट भी। वो इंटरव्यूअर लेडी जिसका नाम सिसी था वो कहती है, सच में एक प्लॉट ट्विस्ट की तरह तुम दोनों के बीच नॉटिंग हुई, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो केवल कंपटीशन जीतने के लिए थी। विंग कहता है, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं और लंजा अब रिलेशनशिप में हैं और अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं कभी भी किसी को नॉटिंग नहीं करने देता। अब सिसी उससे पूछती है, तो प्राइज मनी का तुम क्या करने वाले हो? तुम चुराने वाले हो या शेयर करने वाले हो? अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर तुम शेयर करते हो तो आधी तुम्हें मिलेगी और हाफ अमाउंट तुम्हारे पार्टनर को, पर अगर तुम उससे स्टील करने का सोच लेते हो तो फुल अमाउंट तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे पार्टनर को 0 मिलेगा। वो यिंग बहुत देर तक सोचने के बाद क्लियरली कह देता है, मैं स्टील करने वाला हूँ। सीसी ये सुनते ही कहती है, नो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो यिंग कहता है, हाँ मैं यही कर रहा हूँ, सारी मनी मैं अपने लिए रख रहा हूँ। सीसी उससे कहती है, विविशन, अगर तुम्हारे डियरेस्ट लंगवांग जी ने भी मनी स्टील करने के लिए चूज़ किया तो? विंग कहता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो इस शो में कभी भी मनी के लिए नहीं था। तो इंटरव्यू लेडी उससे पूछती है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि तुम उसका हिस्सा भी पूरा का पूरा ले लोगे? विंग कहता है, वो रिच है, उसे ये सब की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे लिए ये शो ही एक करियर था, पर अब मेरे पास ये करियर ख़त्म हो चुका है तो मुझे सारे के सारे फंड्स की ज़रूरत होगी। सिसी कहती है, ऑल राइट, तो पहली बार हॉट और नॉट की हिस्ट्री में हमें एक स्टील ऑप्शन मिला है, वरना अक्सर लोग शेयर ही चूज़ करते हैं। लेट्स सी अब तुम्हारा पार्टनर इस बात को लेकर क्या कहता है। अब आपको यहाँ से जाना होगा, हमें लंगवांग जी का इंटरव्यू लेना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसका आंसर जानने के लिए। विंग भी बहुत एक्साइटेड था लंजा का इंटरव्यू देखने के लिए। वो वहाँ से उठकर कैमरामैन के पास आकर बैठ जाता है। कैमरामैन जिसका नाम ऊ यांग था वो विंग से पूछता है, तुम सच में स्टीलिंग चूज़ कर रहे हो? विंग कहता है, हाँ, रियल आंसर से इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि अब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। अगर मैं स्टील करूँ या वो स्टील करे, हम अब रियल कपल हैं तो मनी वैसे भी हम दोनों की ही है। क्या प्लीज़ मुझे एक कुशन मिल सकता है? मेरी बैक साइड अभी तक बुरी तरह दर्द कर रही है। ऊ यांग हंसते हुए उसे एक कुशन दे देता है। जैसे ही वांग जी की वहाँ एंट्री होती है, वांग जी एकदम मीडिया पर्सनालिटी लग रहा था, एकदम प्रोफेशनल, एलिगेंट। विंग पहली बार उसे कंपनी के सीईओ के रूप में देख रहा था। विंग वांग जी को देख सकता था पर वांग जी उसे नहीं देख सकता था। इंटरव्यूअर सेम क्वेश्चन वांग जी से भी पूछती है। वो उससे कहती है, अगर आप दोनों ही स्टील चूज़ करते हैं तो आप दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो आपकी चॉइस क्या होने वाली है? वांग जी तुरंत आंसर देता है, मैं शेयर करना चाहूँगा। इंटरव्यूअर पूछती है, शेयर करना चाहेंगे? क्या आपको डर है कि विविशन आपसे ये स्टील कर लेगा? मैंने थोड़ी देर पहले अभी उसका भी इंटरव्यू लिया था। वांग जी कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी वरिड नहीं हूँ। इंटरव्यूअर कहती है, ठीक है, फिर ज़रा देख लेते हैं कि विंग का क्या आंसर था। वो स्क्रीन पर विंग का इंटरव्यू चला देती है। वांग जी देखता है कि विंग ने तुरंत जवाब दे दिया था, मैं स्टील करना चाहूँगा। वीडियो को पॉज करते हुए इंटरव्यूअर वांग जी से पूछती है, आपने अभी कहा कि आप वरिड नहीं हैं, पर शायद अब आपके पास एक कारण है वरिड होने का। विंग ने तो स्टील ऑप्शन चुना। वांग जी फिर से जवाब देता है, मैं अभी भी वरिड नहीं हूँ। विंग सारी मनी डिजर्व करता है। इंटरव्यूअर कंफ्यूज्ड होते हुए पूछती है, वो डिजर्व करता है? वांग जी कहता है, हाँ, और आपके क्वेश्चन में एक थर्ड ऑप्शन भी होना चाहिए था, शेयर, स्टील एंड सरेंडर का। मैं सरेंडर ऑप्शन चूज करता। विंग ये सब देख रहा था। सिसी चलाते हुए कहती है, सरेंडर? वाओ, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, शायद मुझे प्रोड्यूसर से बात करनी होगी।
इंटरव्यूअर वुयिंग को बाहर बुलाती है और उससे कहती है, तुमने इंटरव्यू देख ही लिया होगा वेवुशन, पर तुम लांगवांग जी के जवाब से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिख रहे। वुयिंग कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि लंजा कभी भी यहाँ मनी के लिए नहीं था, और वैसे भी वो बेस्ट प्राइज ऑलरेडी जीत चुका है। सिसी अपनी आंखें एकदम वाइड करते हुए वुयिंग से पूछती है, और वो प्राइस क्या है? वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स वो मैं हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी को विंक करता है। यहीं पर उन दोनों का ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हॉट और नॉट का वुयिंग अब होस्ट बन चुका था। ह्वाइसांग, जो कि लास्ट हॉट और नॉट में अनमेटेड ओमेगा के रूप में विनर रहा था, इस सीजन वो फिर से हॉट और नॉट में आया था और वुयिंग इस बार उसका इंटरव्यू ले रहा था। वुयिंग उससे कहता है, ह्वाइसांग तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। ह्वाइसांग उससे कहता है, मुझे भी वे काका, बहुत और लग रहा है आपको इस बार टेबल के उस पार देखकर। वुयिंग हंसते हुए कहता है, मैं भी बहुत सरप्राइज था जब इन लोगों ने मुझे कॉल किया कि वो मुझे इंटरव्यू सेगमेंट का होस्ट बनाना चाहते हैं, पर अपने पुराने दोस्तों से मिलने का ये एक अच्छा मौका भी था। तो इस अपकमिंग सीजन को लेकर तुम्हारी फीलिंग कैसी है? ह्वाइसांग कहता है, इस बार भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि इस सीज़न में कौन कौन से चैलेंजेस होंगे। स्टाफ हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। वुयिंग हंसते हुए कहता है, यस, जैसे कि लास्ट टाइम वो फेक प्रेगनेंसी वाला चैलेंज सबके लिए एकदम नया था। अगली सुबह वुयिंग जब अपने रूम में था और वांग जी के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था, वांग जी लिविंग रूम से उसे आवाज़ देता है, वुयिंग। आवाज़ सुनते ही वुयिंग भागा हुआ वांग जी के पास जाता है और उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। वो एक स्माइल के साथ उसे कहता है, हेलो लंजा। वांग जी भी उसे हेलो कहता है। वांग जी ने टीवी चलाया हुआ था जिसमें वो हॉट और नॉट देख रहा था। वुयिंग उसे देखकर कहता है, लंजा मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रियलिटी टीवी शोज देखने का शौक है। वांग जी कहता है, हाँ मुझे इस तरह टीवी देखने का शौक नहीं है, पर आज मेरा फेवरेट पर्सन गेस्ट अपीयरेंस जो कर रहा था। वुयिंग वांग जी के कॉलर को अरेंज करते हुए कहता है, ओह सीरियसली, वैसे उस सेलिब्रिटी को छोड़ो ना जब तुम्हारे पास इतना ब्यूटीफुल ओमेगा जो है वो भी तुम्हारे घर में। उसके बाद वांग जी सीधा उसे लिप्स पर किस कर लेता है और उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, साथ में ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन भी बहुत अच्छा लगा होगा, और नया फ़ैन फिक्शन मैं तभी लेकर आऊँगी जब मुझे एक यूनिक अच्छी सी स्टोरी लाइन मिल जाएगी। आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वांगशन लवर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।